गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या नामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलाराय तुष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति शारदिमातु कृपा करिकञ्जते मञ्जुलकाव्य सुधा सरसादे भावनायसी उर्मे भर दे सर्वस्व स्वदेश कहे तुलुटारे। काव्य में से कला कर दे रसना रस सीधी की स्रोत बहार। देश के दशा के लिए फिर सिंह की सोय सपूत जगावे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभु। मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें जब उठाई पाषाण प्रभु। तुम जानत हो सबके की इनते नहीं कीन बखानी प्रभु। ये की अभिलाषों पूरी करो यह रास अनाथ निजाने प्रभु। निज दास अनाथ निजाने प्रभु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आंजनेय हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदम्बे मैया की जय। समस्त संग्राम के देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री शिव महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की जय। गौ हत्या बंद हो भारत अखंड हो। धर्म सम्राट पुष्पा स्वामी शिखरपात्री जी महाराज की जय हो। इन गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। आज की आरंभ की जय। हर 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 महादेव। आइए नित्य के भांति प्रथम भगवत स्मरण करें, पश्चात भगवान के दिव्यतम कथा से हम आप सब लोग लाभ प्राप्त करेंगे। राम सदा शिव भगवान की जय। संतन के संगला रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगला रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संगला रे तेरी अच्छी बनेगी।
कंचन तंगी करे पुण्य कमाए, कंचन तंगी करे पुण्य कमाए, कंचन तंगी करे पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, कंचन के रंग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। शंकर भगवान की जय। समाधितादरणीय विप्रवृंद, याज्ञवृंद तथा सभा में विराजमान सम्माननीय चाचा जी, डॉक्टर भाई जी और हमारे आयुष जी, आयोजक परिवार के सभी बंधु बांधव जन, इष्ट मित्र जन, अतिथि जन, अध्यागत ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों तथा यहाँ पर पधारे हुए भगवान श्याम सदाशिव के दिव्य कथा के रसिक श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, साथ ही साथ में बहुत ही अभी भजन आप सब लोगों को सुना रहे थे। कुछ पंक्ति शुरू कर देता हूँ, भजन तो आप ही लोगों का है। भजन आनंद जी आप सब लोग भजन का आनंद ले रहे थे। सत्संग का क्या लाभ है, तो मेरे संगीत के सुर में स्वर देने वाले मेरे भाइयों, भगवान भूत भावन श्याम सदाशिव के श्री चरणारविंद में आज कथा का यह दिव्य पुष्प चरणों में समर्पित करते हुए मैं व्यास जी से कामना करता हूं कि आप सब लोग
भगवान के दिव्यतम भाव को समझते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे आपका हमारा सबका जीवन मंगलमय हो सके। इस पवित्र भावना के साथ में आइए भगवान की कथा को अग्रसर होए। भगवान की दिव्य ललितता से आप ओत हैं, मन की उत्कंठा होती है कब समय हो और हम कथा सुनने चले। बहुत अच्छी बात है। सत्संग सरोवर में डुबकी लगाने के लिए हमें नहीं, देवताओं भी यही चाहते हैं कि कब भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाएगा। सुख संतादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। भगवान के नाम सुन करके या गा करके ही ब्रह्म का सुख प्राप्त करते हैं, सुखी होते हैं। इसलिए आपकी भावना की कथा सुनने की भावना ये बहुत अच्छी बात है। पुरातन परंपरा है सज्जनों, कथा को आत्मसात करना, कथा को श्रवण करना, क्योंकि श्रवण ही नहीं हो मंगलम, सुनने से ही भगवान कथा हमको आप सब मंगल कर देवे, बना देवे। तो कल क्या सुन रहे थे, आइए भगवान का मंगल में विवाह संपन्न हुआ शिव पार्वती मैया, और उसमें आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के सब हिस्सा लिए। अच्छी बात है। और अंत में हमारे संगीत मास्टरों ने इतना आप सब लोगों को भजन सुनाए, आप सब ठूमक पड़ेगा। तो ठीक है, उत्सव है, स्वाभाविक है। भगवान के कथा में नहीं, कथा में बस ताली बजाओ, और कथा को जब समापन हो जाए ना तो थोड़ा बहुत अपना आनंद ले लिया करो प्रसंग में। ये है तो अच्छा है, बचत तो है ना। हम भी सब सुन रहे थे, देख रहे थे, ऐसा नहीं कि हो गया चले। हम ऐसे महाराज है, अंतिम तक प्रसाद एक व्यक्ति को नहीं मिले रहेगा तो मैं बैठा रहूंगा, और वहां जाओगे तो वही बांटता हूँ प्रसाद, जितने लोग हो जाओ। मेरा नियम है, ये नहीं हो गया और भगे अपने कमरा में घुस गए, ये नहीं है मेरा नियम। यहाँ नहीं बांट पाता हूँ, वहां बांटता हूँ। हाँ, तो इसलिए अच्छी बात है। अभी तो भावना भगवान के सामने में आप सब लोग रख रहे हो। मन की पवित्रता ही तो भगवान की मिलन है। कैसे मिलेंगे भगवान? प्रमदित हो जाए मन तो भगवान मिल जाते हैं। वैसे स्थिति में चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे शिव जी हो, गृहस्थ धर्म को हो परिपालन करते हुए संसार की जीवात्मा को बताने लगे कि हो मानव समाज में सब आए हो, वाद सदगृहस्थवान बन जाओ। आश्रम में तो 4 आश्रम है। तो पहले आश्रम ब्रह्मचर्य का है, और दूसरा आश्रम गृहस्थ का है, और फिर उसके बाद क्या है कि वानप्रस्थी हो जाओ। वानप्रस्थ के बाद संन्यास है। 4 आश्रम है। समय समय में आप उसका अनुसरण कीजिए, उपयोग कीजिए, आपका मानव जीवन यही धन्य हो जाए। सदगृहस्थवान भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो भगवान जब गृहस्थ धर्म आए, जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। आनंद का ठिकाना नहीं रहा, चाहे राम हो, श्याम हो, चाहे शिव हो। तो ठीक है, बाराती बन करके खूब नाचे, और जब भगवान कैलाश में पहुंच गए अपने आश्रम में, भाई घर दिया कि हमारा दिया लोग जाते हैं काम, चलो जी अब। और जाकर के वहां भी सब उत्सव मनाने लग गए आनंद पूर्वक। अनेकों उनके भक्त थे, सब लोग आ गए, मिले,
और मिलने के बाद वहां भी ऐसा नहीं है कि वहां भजन नहीं हुआ होगा। शिव के कैलाश में भी खूब भक्ति हुई है वहां। तो वहां ऐसे भजनानंद आ गए भगवान के भगत। कौन थे? आज शिवरात्रि का महान पर्व है सज्जनों। अरे महीना में है कृष्ण पक्ष में है शिवरात्रि और शुक्ल पक्ष में प्रदोष। ये नियम है। प्रदोष इसमें भी आता है, दोनों पक्ष में प्रदोष। और चतुर्दशी युक्त यदि मान लो या शिवरात्रि पर जाए तो और शुभ माना गया है। शिव कथा सुन रहे हो तो शिव कथा की कुछ बात बताऊं, तब आगे कुछ बढ़ू मैं। पर और ये है तो आज पार्थेश्वर की पूजा की आप सब लोग ने मिलकर, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक तो रोज हो रहा है विविध स्फटिक लिंग से, पारा शिवलिंग से, लेकिन आज मैंने कहा शिवरात्रि है, आप सब लोग आ जाओ। तो मैं 12:30 तक तो यही करते रहा, ठीक है? और उसके बाद फिर आपके सेवा में हाजिर हो गया। तो पार्थेश्वर भगवान की पूजा शिवरात्रि में आप सब लोगों ने की है। आप सबका मनोरथ भगवान शिव जी पूरा करें, ये व्यास जी से कामना करते हुए तो ऐसे भगत पहुंच गए। कौन भगत आए? बाणासुर जी महाराज पहुंच गए। बाणासुर का नाम सुने? रावण बाण छुआ नहीं जाता है। गोस्वामी बाबा अर्धाली में लिख दिए भाई बाणासुर जी महाराज है। सीता स्वयंवर में पहुंचे थे लेकिन प्रणाम करके उन्होंने धनुष नहीं उठाया। ये बाणासुर जी महाराज। अच्छा बाणासुर है कौन जी? हाँ, महाराज बलि के ज्येष्ठ पुत्र है बाणासुर जी महाराज। 1000 भुजा वाले हैं। और जब भगवान के तो तांडवादि नित्य हो गए, भगवान शिव जो है क्या करते हैं आज भी, जैसे वो बाराती जा रहते हैं ना तो मित्र लोग अपने दूल्हा को नचाने लग जाते हैं। चल ना तुम थोड़ा नाच दे। तो शंकर भगवान भी ठुमकने लग गए, कहते हैं लो अब हो गया और तो नचवा तो मैं तो ताली बजाऊंगा। अच्छा 1000 भुजा इसीलिए ताली बजाने की परंपरा है। हाथ दिया, हाँ 1000 भुजा वाले जब ताली बजावे बाद भी कलाकारी से तो आनंद आवे। तो तांडव मैं हल्का से आज है कल है सुन रहा था, कोई गा रहे थे हल्का से जटाट विघ्न प्रवाह पावनतश्चले गले वलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमड 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 नाडमर्वयम् चकार चंद्र तांडवम तनोति न शिव शिवम। ये तांडव का बड़ा दिव्य स्रोत, और इसको आप पढ़ने लग जाओ क्या लाभ है। पूजावसान समय दशवक्त गीतम अयः सम्पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरारथ गजन तुरंग युक्ता लक्ष्मी सुदैव सुमुख्यम प्रददाति शंभो। शंभु प्रसन्न हो जाते हैं। पठति प्रदोषे, आज प्रदोष भी है और शिवरात्रि दोनों है। द्वादशी ऊपर प्रदोष और शिवरात्रि आ गया है। तो एक दो स्रोत गा लेने सुनने से बड़ा दिव्य फल की प्राप्ति होता है। तो वहां जब जैसे ही आए तुम अपने लग गए और आनंद पूर्वक बस हो गया जी। क्या अरे बस हो गया क्या महाराज है, ये मेरी भुजाओं में इतनी खुजली हो रही है क्या? तो कहा तेरे बल का अभिमान हो गया है। शंकर भगवान है, बात ही बात में शंकर भगवान ने बाणासुर महाराज को कहा बहुत अभिमानी हो तुम। भगवान का एक ही नियम हो, चाहे शिव हो चाहे राम हो चाहे विष्णु भगवान हो, अपने भक्त के अभिमान को तुरंत खत्म कर देते हैं। अभिमानी कहीं का मेरे सामने अपने बल का बखान कर रहा है, बहुत बलवान हो महाराज, मेरे से कोई लड़ने वाला नहीं है, तुम्हें अभिमान हो गया।
क्या इसलिए तेरे को 1000 भूजा मैंने दिया है कि भाई किसी को बल मिल जाए, किसी को ज्ञान मिल जाए है, किसी को धन मिल जाए, तो किस लिए मिले इसका ज्ञान होना चाहिए। विद्या विवादा ये धनम मदाय और शक्तिम परेशान पर पीडनाय कलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दाना असरक्षणाय। शंकर भगवान जोर से नाराज हो गए, तेरे पास बल है तो क्यों मिला, रक्षा करने के लिए मिला है कि किसी को सताने के लिए मिला है? अपने चेला के लिए नाराज हो गए भगवान। विद्या जो है किसी के पास में ज्ञान हो तो विवाद के लिए नहीं होना चाहिए, बांटने ज्ञान को बांटने का प्रयास करना चाहिए। ये ना कहो कि मैं आपसे ज्यादा ज्ञान हूँ, हमारा आपसे भी और तो ज्ञानी होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए विद्या विवाद के लिए नहीं। और धनम मदाय, और धन आ जाए तो मद आ जाए, मैं धनी मान लूं करके, तो क्या करना चाहिए महाराज। जिसके पास विद्या हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो तो ज्ञान को बांटो, प्रसारित करो। ये लिख रहे हैं विवाद के लिए आप बीच में ना पड़ो। और ताकतवर हो, पहलवान हो तो असहाय को सहायता देने का प्रयास करो। धनीमान व्यक्ति हो तो निर्धन के लिए सहयोगी बन जाओ। ये लिखा और तुम हमसे ही आज विरोध करने लगे हो, इसलिए जाओ। ये जो अपने आप की भुजा की ताकत बता रहे हो, एक दिन ये तेरी ताकत समाप्त हो जाएगी, सब भुजा कट जाएगी। लो, इतना बढ़िया मंगल वातावरण था, क्या हो गया? ओहो, शोक में बदल गया, शोक में बदल गया छोटी सी बात के लिए। इसलिए देखो आयोजन तो बड़े से बड़े करो, लेकिन ऐसा हो जिसमें हाँ ऐसा कोई बात ना हो, विरोधाभास ना आ जाए, इसका प्रयास करना चाहिए सज्जनों। जीवन में ध्यान रखो, छोटी सी गलती कारण क्या हो जाएगा, जो फल मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। सत है क्रोध तो है तो क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो शांति पूर्वक समग्र कार्यक्रम को संपादित करने का प्रयास आज भी करनी चाहिए। ज्ञान मिल रहा है, भगवान शंकर जी का बात था। अब वो कहने लगे महाराज आप क्या कहा कि बहुत अभिमानी हो गया था, अभिमान कर रहे थे ना भाई, हमको बता रहे थे मेरे समान कोई पराक्रम ही नहीं है। किसी कारण से बाणासुर महाराज बड़े दुखी हो गए। महाराज आपने मेरी समग्र भुजा कट जाए कह दिए महाराज, जाओ ताकत क्यों बता रहे हैं, इसी कारण से। अच्छा, ये बाणासुर कहाँ रहते हैं जी? हाँ, उस समय सोनितपुर इनकी राजधानी थी सज्जनों। और सोनितपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कहाँ है जी? तो कहे सिरपुर हुई सोनितपुर, सिरपुर। कभी मौका मिले तो चल लेना। तो भगवान शंकर की वहां भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के अभिषेक करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। स्वयं लिंग है वहां, जैसे सोमनाथ है ना, है वो भी शिवरात्रि में जाने लायक। और लोग में जा सकते हो तो है। समयानुसार आप सब लोगों को समस्त ज्योतिर्लिंगों की कथा तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन हमारे यही ज्योतिर्लिंग है गांव गांव घर घर ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर का ही पूजा करना है। घर के मंदिर को पूजा नहीं करना जा रहे हैं, सोमनाथ से आए होकर, वैसा थोड़ी नियम है। गांव में घर में शंकर भगवान एक लोटा पानी नहीं चढ़ाओगे, चाला रखा हुआ है। इसलिए भैया देखते रहा करो, कोई भी मंदिर हो, तालाब पार न हो, कोई भी पार न हो, जाला न रहे। और ध्यान रखना घर में भी जाला ज्यादा कदा दिन मत झाड़ दिया करो झाड़ू से। शनिवार के दिन हाँ सफाई करने का नियम है। शनिवार के दिन है, शनिवार के दिन जाला वाला निकाल लो। जाला निकालने वाले है
जीव ना मरे, इंसान चल रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है, गरीबी आ जाता है, कर्जा से लग जाओगे अधिक ज्यादा वाला, और वो मंदिर में रहेगा तब क्या होगा हमारा, तो भी सफाई करो, है ना भाई, ये भी जरूरी, ये सब नियम है। और भी जान सब गृहस्थ जीवन में अनेकों बात की जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए हमसे कुछ न कुछ अपराध ही बन जाता है, तो अपराध न बन जाए। तो वैसी स्थिति में जानकारी परम आवश्यक है। तो इधर क्या हुआ, कथा भाग में सुन रहे हो, सोनीपुर के राजा ये बाणासुर महाराज बड़े दुखी मन से वापस आ गए और आश्रम में रहने लग गए। उनकी एक बिटिया थी, उनकी नाम थी उषा नाम की बिटिया। उषा नाम की बिटिया एक दिन रात को सुंदर राजकुमार के स्वरूप को देखने लगे और नींद खुल गई। उषा जो है, इतने सुंदर राजकुमार कौन हो सकते हैं, सुंदर राजकुमार को देखिए लाला ही हो गई, खाना पीना त्याग दिया। तो उनकी जो सहेली थी कुंभार नाम के मंत्री के बिटिया, उनकी नाम थी चित्रलेखा, बड़ी योगिनी थी, योग सिद्ध करी हुई थी। क्या बात है? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? अरे एक राजकुमार हम देख लें और हम उनको पाए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। अरे राम राम, हम कहाँ खोजा है उस राजकुमार, कौन थे वो, कौन रहते हम बता नहीं देते भाई। जैसे कई बार हम लोग देखे रहते हैं स्वप्न में, तुरंत भूल जाते हैं क्या देखा क्या देखा क्या देखा। अरे राम तो भूल ही गया जी, सभी स्वप्न को आप याद नहीं कर सकते हो। कभी कभी याद है कि फलाना फलाना मैंने देखा पंडित जी, उसका ख्याल आ गया। स्वप्न का विचार होता है कि मैं अमुक स्वप्न देखा हूँ महाराज, और कई स्वप्न को याद तो है ऐसा लगता है, लेकिन वो भूल जाते हैं हम लोग। तो वैसे ही वो जैसे ही उन्होंने अपने सखी से कहने लगे, अति सुंदर ये जानकारी, अति सुंदर राजकुमार, अति सुंदर संसार में कौन है कहा, शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, इससे बड़े और कौन सुंदर आ गए। नहीं नहीं, उन लोगों रहते थे तो हम पहचान लेते, कोई है, कोई त्रिशूल रखे हैं और कोई चक्र सुदर्शन वाले हैं, कोई बांसुरी बजाने वाले हैं, ये तीनों नहीं है कहना, और कौन आ गए। तो वो फोटो बनाने लगे, फोटो कृष्ण भगवान की फोटो, शिव जी की फोटो, राम जी महाराज के फोटो सब, तो ये नहीं है और कौन है। तो कब उनके बच्चे का नंबर आया, भगवान कृष्ण के पुत्र अर्जुन जी महाराज, और उसके बाद में उनके जो पुत्र है माने भगवान कृष्ण के पौत्र है अनिरुद्ध जी महाराज। और जैसे अनिरुद्ध जी महाराज की फोटो बनाई है उनकी सहेली चित्रलेखा, वो लज्जित हो गई, बस बस यही है। अच्छा, अरे राम, इनसे तू प्रेम कर बैठी का ये कुछ सामान्य नहीं है। कृष्ण द्वारकाधीश भगवान के ये पौत्र है, हम कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा प्रयास करिए कि वो हमको बालक मिल जाए। ठीक है, प्रयास करती हूँ, कर तो निकली हूँ, योगिनी शरीर बनाई और आकाश मार्ग में उड़ते उड़ते द्वारका में प्रवेश करने के लिए प्रयास करें, और द्वारका में प्रवेश करने के लिए प्रयास करें तो सुदर्शन चक्र जी महाराज पहरा दे रहे थे। अरे राम, अरे इनसे टकराना उचित नहीं भैया, मैं पर जाऊंगी। हाँ, गला ही काट दे, कहाँ जा रहे हो कर। इतने में नारद जी महाराज, कहाँ जा रहे हो। नारद कौतुक है, कौतुक करने वाले, सभी कार्य को सिद्ध करने वाले नारद जी महाराज। अरे क्या बताएं महाराज, हम तो जाने वहां पे द्वारकाधीश में प्रवेश करने। क्यों ऐसी सी बात है, चलो एक कौतुक करा दूं।
भगवान को हाँ, नारद जी कभी आवे ना, हाँ, कहे महाराज आपका परिवार कितना है? अरे मत पूछो परिवार, तो हाजिरी लिया करो। नारद कहते थे आप अपने परिवार वालों को रोज हाजिरी लिया करो, इतना परिवार लंबा चौड़ा रख लिए हो, और कौन कहाँ क्या ये पता नहीं चलेगी तो कैसे बनेगा महाराज? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो सुदर्शन चक्र ही काफी है, कह देते थे भगवान। हम कहे हाजिरी लेंगे क्या? ना ना, हमको क्या देना था हाजिरी लगाने, सब सुरक्षित है, क्योंकि चक्र सुदर्शन जी जो है, हाँ, रक्षा करने वाले। अच्छा सही बात है, ऐसा करो अभी मैं सुदर्शन चक्र को बुला रहा हूँ। सुदर्शन चक्र जी महाराज के पास में भगवान के भगत नारायण नारायण करके पहुंच गए। तो जैसे ही पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद नारद जी को आए, देखे प्रणाम प्रणाम, देवर्ष प्रणाम, प्रणाम प्रणाम कहने से काम नहीं चलेगा। तू कथा उठा सुनते हो कि नहीं? अरे महाराज हमारी तो रक्षा ही कथा है, हम रक्षा करते रहते हैं, यही हमारी काम, हम कहाँ कथा सुनने के लिए जाए? तो ये पाप करते हैं उसका क्या होगा? क्या पाप करता हूँ महाराज? जिसके पाए उसका गला काटे जा रहा हूँ फटाफट, तो ये पाप नहीं है क्या? ऐसा डराया वो बेचारा कांपने लगा फटाफट। अरे मैं थोड़ी, भगवान आदेश देते हैं भैया तब मैं चलता हूँ। तुझे वो बताने लगे नारद महाराज, किसको किसको पाप लगता जानते हो? पाप कर्म को जो देखते हैं उसको भी पाप लग जाता है। पाप के लिए प्रेरित करे वो भी पाप के भागी हो जाते हैं, और करने वाले तो पापी है ही है। कहा आप कैटेगरी क्या छूट नहीं है, आप तो जाओ जो नरक है। महाराज नरक मत जाओ, उपाय बता देते आप। भगवान की कथा सुनो है, या भगवान के नाम ले लिया करो, तो कथा स्थल में तो जाना नहीं आप। तो पाप घटे हरि के गुण गाय, भगवान के नाम गुणान बात गाओ, सुन लो तो समझ पाप की निमित्त हो जाए। सुदर्शन जी महाराज, तो कहाँ जाओ महाराज? मैं तो आया हूँ सुनाने के लिए। नारद जैसे ज्ञानी कौन मिले मेरे बाबू? वहां बैठ जा। वो रखवाली करना छोड़ दिए और बैठे। कथा इतनी चर्चा में क्या हुआ, चित्रलेखा अंदर गई और जाकर के राजकुमार को बिस्तर सहित गायब कर दिए। उसने तो थे ही वो सिद्धि प्राप्त की हुई थी। इतने में क्या हुआ, वो मारा उसके बिस्तर के धड़ाम से। जैसे ही जहां पर कथा सुनने के लिए ये बैठे हुए थे, सुदर्शन चक्र जी महाराज धड़ाम से गिरे। अब ये क्या गिर रहे थे, ऐसे से देखने लगे, और जैसे इधर उधर देखने लगे, नारद ने कहा मेरा काम तो बन गया था, और क्या कथा सुना? चल तेरा मन चंचल है, कथा सुनने की बैठ गया, इधर उधर देखता है कथा सुनना में बड़ा बैठ गया। कथा सुनने यहाँ वहां तेरा ध्यान नहीं है, क्या कथा सुना? चल जा। कुछ कथा नहीं सुनाए और अपहरण हो गए। और नारद जी महाराज नारायण नारायण करते कृष्ण के पास पहुंच गए। कन्हैया जय हो आपकी हो। हाँ नारद जी महाराज बहुत दिन बाद आए हुआ, बहुत दिन बाद आए हुआ। अब आप ही डांट देते हो महाराज, घर तक डांट दिया भैया आपको। अरे भैया संत महात्मा मैं सदा कब डांट दिया आपको? हिंदू नहीं डांटे थे, कब डांट दिया था? वो बताने लग गए पुरानी बात। एक तो फूल लेके आए थे, उसको सत्यभामा दे दी। तो नारद जी कौतुकी थे, अन्य रानियों से कहने लगे देखे सत्यभामा जो है धनी मानी घर से आई है, इसलिए ज्यादा प्रेम इन्हीं से करते करके। तो नारद वचन सगर्व सहेतु, उनको याद करने लगे कि आपने इस प्रकार से डांट दी थे। तो भगवान नारद जी को कहे थे देखो आप संत हो महाराज, और संत मानो जाए किसी गृहस्थी घर में आवे तो सावधान हो जावे, लड़ाई झगड़ा न करावे। संत के आगमन से मानो जाए लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कैसे बनेगा? ये उनको ज्ञान दिए थे। तो हाँ बैठिए, कैसे आगमन हुआ महाराज? तो उन्होंने कहा
कि मैं अनिरुद्ध से मिलने के लिए आया हूँ। मालूम था अनिरुद्ध तो गायब है, बुलाओ बुलाओ ये अनिरुद्ध तो, अब अनिरुद्ध होते नहीं, बिस्तर के सही गायब है, कहाँ बिस्तर उठाया नहीं है महाराज के, तब तारे अरे देखो, इसीलिए बोलता हूँ महाराज हाजिरी दिया करो रोज, आपको बता के छुट्टी मिलेगा, और बिना हाजिरी लिए आप रह गए और देख रहे बालक अनिरुद्ध नहीं है महाराज, जाओ जाओ पता करो। तो पता कौन करे, बुलाओ कहा, सुदर्शन चक्र को बुलाने के लिए भेज दिए, और जैसे बुलाने के लिए भेजे तो नारद जी वहां खिसक गए, अब मेरा और दूसरे जगह जाना है, इतने देर के लिए मैं आया था, जल जलपान तो करने महाराज, नहीं नहीं हाँ मेरा काम है भैया, नारायण है, क्योंकि वो संत मनीषी तो हाँ विचरणशील संत ही सुखी हो सकते हैं और दूसरे को सुखी बना सकते हैं, ये नियम है। संत महात्मा संत सुखी विचरण मही भ्रमणशील जो होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे संत मनीषी जो है संसार की माया में नहीं बनते। तो नारद जी महाराज वहां से चले, सुदर्शन चक्र है, आने पर कहने लग गए क्यों सुदर्शन चक्र रखवाली ठीक से नहीं कर रहे, माने ड्यूटी आपका सही नहीं है, क्या बात करते, पूरा ड्यूटी मैं रहता हूँ। वो आप संदेह कर रहे थे, ये बताओ राजकुमार अनिरुद्ध कहाँ गए, वो भी बिस्तर से ही गायब है, कहाँ गए, बिस्तर से दूर गए हो। तब वो कहा है क्या बात कर रहे प्रभु, क्या बात ज्यादा कर कमरे में जाग देता सही बिस्तर से गायब है। तब उनको याद आई बात, आगे थोड़ा ड्यूटी नहीं किया, क्यों नहीं, वो कहे महाराज कथा सुनने के लिए बैठ गया, वाह भगवान खुश हो गए, ये तो बताओ कथा में क्या सुने आपने। हाँ जैसे पहले बुजुर्ग लोग ना बेटी बहू को सब नवधा रामायण में भेजे ना, कहा सुन क्या है तेरा बताओ, कोई पूछे हो सियान बता दो तब कहा हाँ मैंने सुन क्या है। जो सियान बनना आप आवे ना वो पूछे बहू मन, काय सुने बहू हो कथा रामायण सुने लगे रहे हो, पहली तो रामायण भर हो, अब तो गली गली घर घर भागवत अब वो शिव पुराण चालू हो गई है। हाँ तो पहली रामायण भर हो गई, तो नवधा रामायण में इतनी भीड़ हो गई जरा, अब तो उसका ये मड़वा मन बस सुनते कथा रखे, आप भी नवधा रामायण में सुने के लगे जहाँ तो चल सधारण जाओ जाओ, और पहली घूम चकाचक बोला। तो वैसे स्थिति में जैसे ही जब पूछ बैठे क्या कथा सुने आप, क्या बताऊं, अच्छा वक्ता कौन थे, कौन सुनाने आए थे कथा जी, वक्ता कौन थे, कि नारद जैसे वक्ता आए थे, बाबा बहुत बढ़िया, क्या सुनाया, क्या बताया, बैठे बसे महाराज कथा सुनने के लिए, उतने में कुछ माला गिरी ऊपर से, मैं देखने लगा उठा के हवा दिए, तेरा मन नहीं, ये सही बोल रहे महाराज, मान बताया किसी का कथा सुनने मन नहीं हो तो आनंद नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में नारद महाराज की कथा नहीं सुनाए, महाराज भगवान समझ गए, ध्यान लगा के देखे तब समझ में आया कि मेरा नाती कहाँ गए, कहाँ गया होगा नाती, ध्यान लगा के देख ली भगवान ने, तब हो तो बाणासुर के यहाँ जाना पड़ेगा मेरे को, किसी कारण से वो बाणासुर के पास में भगवान अपने नाती को छुड़ाने के लिए पहुंच गए बंधन में थे। जैसे ही बाणासुर को मालूम चला था बंदी बना लिए, क्योंकि गुप्त रूप से महाराज आप यहाँ ये अनिरुद्ध जी निवास करते हैं। इतने में कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो ये तो हमारे स्वामी के शिष्य हैं, शंकर भगवान के चेला है, मना लेंगे मान जाएगा, तो काहे माना भैया, शंकर भगवान को अपना बल की बात बता रहे थे, तो उनके चेला को मैं क्या समझू कहा है। इसीलिए अन्य कथाओं में आप सब लोगों में भिन्न है कथा, शिव पुराण में वही कथा है, लेकिन
अन्य पुराण की कथा को क्या बताता हूं मैं इस प्रसंग को। भगवान शंकर ने ध्वजा दिए थे, ध्वजा सफेद रंग के। वो कहे कि महाराज तपस्या करके आए, वो तपस्या करके आके खुजली होने लगे उसकी भुजाओं में, तो वो कहने लगे महाराज मैं क्या करूं। तो शंकर भगवान ने कहा खुजली है तो बढ़िया है, इलाज कराओ, किसी खुजली हो जाए किसी ना हो जाए क्या करो, इलाज करो। नहीं हमारा लड़ने की खुजली है कहा। तो उन्होंने क्या कहा, एक ध्वजा ले लो, वो ध्वजा को टांग दो, जिसके आगमन पर ध्वजा जो है क्या हो, झुक जावे, जिसके आगमन पर ध्वजा झुक जावे तो उनसे आप लड़ लीजिएगा। ये अन्य पुराण की कथा है, लेकिन शिव पुराण में वही कथा भिन्न है। सीधा भगवान शंकर जी ने श्रापित कर दिए, जाओ आपकी भुजा कट जाएगी। ये है शिव पुराण की कथा में। तो वाराणसी महाराज के पास में अन्य विनय करने लगे, महाराज आप जो है हमारे नाती को छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कहा। इनकी हिम्मत कैसी कि हमारे यहाँ प्रवेश कर गए। लो लड़ाई झगड़ा में उद्यत हो गए, और जैसे लड़ाई झगड़ा में उद्यत हुए तो भगवान कौन से क्या है तो देखते हो भगवान ने तुरंत वहां तो अन्य पुराणों की कथा में शंकर भगवान बाणासुर के पक्ष से लड़ने के लिए आए। माहेश्वर ज्वर भगवान शंकर के और नारायण ज्वर भगवान कृष्ण के। और ज्वर में क्या लड़ाई होता, ज्वर आना माने बुखार आ गया, बुखार आ गया क्या करोगे, बिस्तर से उठ नहीं पाते हो, क्या करूं जी बुखार तेज है। तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु को आना पड़ा था अन्य पुराणों के आधार में। तो शिव पुराण के अंतर्गत भगवान द्वंद्व युद्ध करते करते बाणासुर जी महाराज के क्या किए, 996 भुजा को काट दिए जी। अंततः वो गिर पड़े तो उनकी मां के नाम थी कोटरा नाम की, सम्मुख आ गई फिर छोड़ दी। तो कितने भुजा हो गए, 4 भुजा। तो कहे चल तू पार्षद बन गए। उसी दिन से क्या है बाणासुर महाराज फिर भगवान से पूरा प्राण नहीं निकला उसका है। शंकर भगवान ने कहा अब चल तेरी इच्छा पूरी हो गई ना लड़ाई झगड़ा करने का, मेरे से लड़ूंगा कह रहे थे, मेरे स्वामी से लड़ लिए भैया चल। तो 4 भुजा वाले बाणासुर हो गए। तो तब जाकर के ना और वो गण के रूप में आज भी विद्यमान है। और बाणासुर जी महाराज उनकी राजधानी थी शिवपुर, जहाँ शिवरात्रि में आज भी अतिरुद्र यज्ञ संचालन होता है। कई वर्ष हो गया वहाँ, हर वर्ष अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन होता है शिवपुर में। शिवरात्रि पर्व पर लोग जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, बड़ा ही दिव्य है वो। ये बाणासुर की राजधानी थी। माने छत्तीसगढ़ जो है कोई सामान्य नहीं है, देवी देवताओं के दिव्यता से भरे हैं। इसलिए ऐसे सिद्ध जगह में जाकर के अपने जीवन को आप सब लोग भी धन्य बनाने का प्रयास किया करो, जिससे शिवत्व का बोध हो, शिव भगवान की कृपा आपके ऊपर बरस जाए। तो इस प्रकार से यहाँ जो मंगल उत्सव हो रहे हैं, यहाँ ऐसी स्थिति में बाणासुर महाराज को फिर दिव्य पार्षद पद की प्राप्त हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए आनंद ले, उसके बाद फिर आगे फिर बढ़ो, कथा प्रवेश करो। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता
लगती है जिंदगी अब उदास लगती, भूख लगती है प्यास लगती, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरे पास अब याद उदास लगती है। उठे बाबा तेरी मोहब्बत का दरिया, दरिया 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 दरिया, उठे प्यार तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे बाबा तेरी मोहब्बत का दरिया, उसने डूबे जाने को भी चाहता है, उसने डूबे जाने को भी चाहता है, तेरा दर्द पाने को भी चाहता है। भीगी पलकों के संग मुस्कुराते हैं, भीगी पलकों के संग मुस्कुराते हैं, पल पल दिल को बहलाते हैं। दूर हो मेरे प्यार मेरे बाबा, दूर हो हमसे बस यही है गम, हरिद्वार में तुम्हारी आहट पाते हम। जुदाई तुम्हारी बाबा कहे तो कैसे, जुदाई तुम्हारी बाबा कहे भी तो कैसे, लंबी जुदाई यारी से जुदा है और प्यार बनी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे याद, होठों पे याद मेरे क्या सुनाई, लंबी जुदाई यारी जिंदा है और क्या बनी जुदाई तुम्हारी बाबा कहेगी तू कैसे, जुदाई तुम्हारी बाबा कहेगी तू कैसे, गले लगाने को जी चाहता है, गले लगाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, गले लगाने को जी चाहता है, सभी कुछ लुटाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर के
दिव्य कथा में आप आई मन को ले चले। तो जब गृहस्थ धर्म में भगवान भोलेनाथ शंकर जी प्रवेश कर रहे हैं, विवाह आदि संपन्न सभी देव समाज अपने अपने लोकों में प्रस्थान किए। तो हर गिरिजा बिहार यही गिरी की पुल काल चली गया। इतना लिखते गोस्वामी बाबा समझ जाओ शिव पुराण की कथा। बिहार भगवान भोलेनाथ न अलग से कंधरा में पहुंच गए पार्वती को लेकर के। तो यहाँ पर प्रश्न किए हैं नारद जी महाराज, ब्रह्मा जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। विवाह शंकरो लोक शंकर दत्वा स पर्वतम ब्रह्मण किमासीद न तद्ददः। महाराज कंधरा में गए भगवान जो है और कौन सी लीला हुई। तदर्थम आत्मा रामो की समवाह शिवाम प्रभु तारकस्य कथम ब्रह्मण मधो भूदेव शंकरः एतत्सर्वमशेषेण वत्कित्वा दयामयी। दो तीन प्रश्न एक साथ नारद जी महाराज ब्रह्मा से किए। पहला प्रश्न दिए, विवाह हो जाने के बाद भगवान ने कौन सी लीला की, और साथ ही साथ में आप कृपा करके बताएं महाराज वो तारकस्य कथम ब्रह्मण, तारकासुर जो उपद्रव कर रहे थे फिर किस प्रकार से उसको मोक्ष धाम में पहुंचाए, ये कथा सुनने की जिज्ञासा है। ये प्रश्न किए। तब उसी कथा को लेकर व्यास भगवान बता सनत कुमार दोबारा सूर्य महाराज सौरभ इत्यादि सब ऋषियों को सुना रहे। तो ब्रह्मा जी फिर भगवान शंकर की ध्यान करके कथा बताने लगे। वंदे वंदन पुष्टमानसमतिम प्रियम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णतरम पूर्णम जलै ऐश्वर्यवासं शिवम सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णुं ब्रह्मं स्वकीय कृपयो प्राप्ताकृतिं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय। इतना मधुर श्लोक के द्वारा जो ब्रह्मा जी महाराज प्रार्थना किए हैं, तो भगवान से जब प्रार्थना करने पर ना बल मिलता है। हाँ, इसलिए श्री पुराण में बड़ा दिव्य सब श्लोक है सज्जनों, उसको मैं संजो के आप लोगों को सुनाने का प्रयास करता हूँ। इतने इतने दिव्य सब श्लोक है, उसको गा लो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो ऐसे जब ब्रह्मा जी महाराज प्रार्थना किए तब उसको ज्ञान आ गया, भगवान को ध्यान लगाओ ज्ञान मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किए हो, जीव जो है विवाह आदि संपन्न हो जाने के बाद सबको भोजन कराए ऐसा नहीं है। अभी जो कथा प्रसंग बता रहा था ना, उत्सव के समय तो है भोजन आदि कराए, बाणासुर की वो घटना हो गई है, बढ़िया भोजन कराए सब लोगों को। अब कह भैया अब हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं महाराज है, अब आप जो है वर विहाव करके आए हो प्रभु आप, और गृहस्थ धर्म का परिपालन करिए। ऐसा करके देवता सब अपने अपने स्थान में चले गए। तो भगवान शंकर ने क्या किया, नारद जी महाराज के कथा प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं
चरितम शृणु वक्ष्यामि शशि मौलेस्तु नारदः गुह जन्म कथा विद्यां तारकासुर सद्वदम् इदमाख्यानं मनघं रहस्यं परमाद्भुतं पापं संतापहरणं सर्वविघ्न विनाशनम्। इस कथा को सुनने से क्या लाभ है? पाप नहीं रहेगा, संताप नहीं रहेगा और सब विघ्न भाग जाएगा। खैर तुम जो प्रश्न किए हो, सुनने की जो जिज्ञासा किए हो, तो ये श्री पुराण की जो ये कथा सुनोगे तो पाप संताप उसी से व्याकुल है सब लोग। और क्या है? जितने जीवात्मा किससे व्याकुल है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, अदैविक भौतिक आध्यात्मिक ताप संसार की जीवात्मा परेशान है। इसलिए कहे कि आ जाओ श्री भगवान की कथा सुनने लग जाओ तो सर्व विघ्न विनाशनम, सर्व विघ्न भाग जाए महाराज। ऐसी कथा मैं आपको सुना रहा हूं। कहे ब्रह्मा जी महाराज कथा बताने लग गए, नारद के माध्यम से हम आपसे ज्ञान निकाली ले रहे हैं। तो भगवान सब देवताओं को जब विदा किए आनंद पूर्वक सम्मान पूर्वक, तो भगवान शिव और पार्वती एक निर्जन स्थान में प्रस्थान कर गए और वहां जाकर के विहार करने लग गए। इसे लिख रहे गोस्वामी बाबा, इतना ही लिखे है। हरि गिरिजा विहार नया नया विहार करे कंदरा में, यही विधि विपुल काल चली गयो। मैं बता ना, तो वो शिव पुराण को या रामायण की कथा अथवा भागवत आधार लिख दिए। इतना दिन बिहार के नहीं बता रहे, यही विधि बहुत दिन हो गए और यहाँ में बता रहे हैं शिव पुराण में बिहार किए और जाकर के विविध प्रकार के बिहार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए और देवता लोग चिंतित हो गए। क्यों? तो तारकासुर के दानों के कल मैंने बताया था ना कि तारकासुर कौन हो, उसका प्राकट्य किस प्रकार से सब कथा को मैंने बताया। तो वैसे ही स्थिति में आए दिनों धमक जाते थे, सब देवता लोग डर तुम्हारे भागे। क्या करें महाराज, अभी बर बिहार हो गए, लेकिन ये तो भैया आनंद पूर्वक बिहार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो संकट का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें बाबा। ऐसी स्थिति में कहा कब क्या करना चाहिए। सभी देवता विष्णु भगवान के पास से पहुंच गए और ब्रह्मा जी के पास में इंद्रादि देवता सब जाकर के, तो ब्रह्मा और विष्णु और इंद्रादि देवता गए वहां पर कैलाश पहुंच गए। कहाँ है? चलो शंकर भगवान को कहेंगे समस्या के निदान करने के लिए। तो गण आदि जो थे कैलाश में भगवान शंकर के, वो कहने लगे महाराज वो हमारे स्वामी तो कब से गए हैं भैया, और अभी तक लौटे नहीं है महाराज के। तो भगवान विष्णु ध्यान लगा करके देखे, अच्छा अच्छा चलो भाई भगवान शंकर को खोजने के लिए चले। तो दिव्य भाव से जब ध्यान लगा करके देखे तो एक कंदरा में भगवान शंकर जो है परमदित भाव से निवास कर रहे थे। तो कहा भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे आप एक साथ कैसे आए होगी। कहा महाराज समस्या तो आप जान ही रहे हो, क्योंकि तारकासुर का जो अत्याचार है भयावह महाराज, नित्य बढ़ते जा रहे हैं। आप ही बताएं क्या उपाय करें हम लोग। तो भगवान के बिहार में थे, इसलिए नियम है सब जगह, बहुत मर्यादा का पीठ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे कोई भी जीव जंतु भी मैथुन क्रिया में रत हो तो उसको विरत मत करो, दोष पड़ जाएगा। अन्य जो जीव है, पशु है, पक्षी है, मैथुन आदि क्रिया पति पत्नी लगे हैं तो इसको विलग न करो। ये संसार का नियम है, संसारिक
चाहे वो मनुष्य हो अथवा अन्य जीव जंतु, ये शास्त्र में लिखा है। लेकिन देखो यहाँ क्या हो गया, भगवान शंकर जो है पार्वती के साथ में ध्यान कर रहे हैं, तो जैसे ही ध्यान लगाए हैं, गुरु जी मेरे को ध्यान कर रहे हैं करके भगवान जो है तो विहार कार्य को छोड़कर बाहर आ जाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि गुरुदेव मेरे आए हैं। ऐसा विचार करके क्या समस्या लेके आए। इतने में कहे वो तो सब ठीक है प्रभु, लेकिन मैं मानो जाए इतने में क्या हुआ, शक्तिपात जो है कौन धारण करेगा मेरे शक्तिपात को, माने भगवान शंकर के तेज को कौन धारण करेंगे, समस्या खड़े कर दिए। इसी स्थिति में धरती पर तो गिर गया ना उनका जो शक्ति है। जैसे देखो शंकर भगवान का एक बार ऐसी शक्तिपात फिर हुआ था, जिस समय भगवान मोहिनी अवतार धारण करके आए कथा में, तो भगवान अपने आप को नहीं रोक पाए। तब क्या हुआ था, उस शक्तिपात का क्या उपयोग हुआ कि जितने तुम लोग हम लोग सब आभूषण पहनते हैं ना, वही पूरा आभूषण बन गया। वो पूरे बेचारा माला लगाया रहते सांप के और संसार की जीवात्मा है। अब बाबा थोड़े सोना चांदी पहनेगा, नाती पहना दे, तो शंकर भगवान तो बाबा जी है, कोई आभूषण अलंकार नहीं पहनते, लेकिन वही मोहिनी अवतार को देख करके स्खलित हो गए थे। तो क्या बन गया, सोने के खजान, हीरा के खजान कहाँ से आ रहे हैं, दुनिया खजाना निकल कहाँ से रहा है, शंकर भगवान के स्खलित वह तत्व से, द्रव्य से हमको आपको सब मिला है, और कोई नहीं है। यहाँ खजाना, हीरा खजाना है महाराज, है नहीं, हीरे के खदान है हमारे छत्तीसगढ़ में, कहाँ से आया, शंकर भगवान ने ही दिया और उसको संभाले नहीं पा रहे छत्तीसगढ़ के लोग, तो चोरी करके ले रहे उड़ीसा वाला। इतना खजाना है छत्तीसगढ़ में, उसको खोजो आप, है नहीं, देखे जैसे शिवपुर में खुदाई करोगे शंकर ही निकल जाएगा। कहाँ खोदे शंकर जी महाराज, इतना वो बाणा से पूजा किए। तो वैसे ही शंकर भगवान के तेज को अब नहीं रोक पाए। आप समस्या रख दी महाराज, तो मैं क्या करूं। ऐसे समय में अपने शक्तिपात को धरती पर गिरा दिए सज्जनों। और ऐसे एक समय में पार्वती मैया ने देखी है कि हमारे स्वामी जी कहाँ गए। हम दोनों विहार कर रहे थे, पार्वती मैया विचार करके बाहर निकली, और बाहर निकली तो देव समाज को देख करके है तो अब अच्छा, अब शक्तिपात हुए तो क्या किए, देवताओं ने कहा ओ अग्नि देवता, ओ अग्नि देवता, आप उसको धारण कर लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिए कथा है ना, क्योंकि अन्य कथा को तो आप जान जाओ, शिव पुराण की कथा तो पहले बार सुन रहे हो, पहले बार में भी गा रहा मेरे को भी समझने की जरूरत है, और आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। जैसे भगवान शंकर के तेज पृथ्वी में गिरे बाबा, धरती को कहने मालूम जाए, अग्नि देवता को कहने लगे हे अग्नि देवता, इसको आप जो है धारण कर लो। अब क्या हुआ, अग्नि देवता ने कपोत लिखा हुआ, कपोत माने कबूतर, कबूतर का स्वरूप बनाया है। कबूतर का प्राकट्य कहाँ से हुआ, मैं आप सब लोगों को भागवत में बताते रहता हूँ। जिस समय विश्वरूप गुरु जी महाराज को इंद्र ने आचार्य बनाए, और वह आचार्य जो थे दानव, उनके मामा लगते थे, उनके लिए भी आहुति देने लग गए। तब क्रोधित होकर के तीसरा 3 सिर थे विश्वरूप गुरु महाराज के, काट दिए सिर को। वहीं से 3 पक्षी निकल गए, कबूतर, गौरैया और तितुर। काम आएगा तरजू बना दिए। जानते हैं कि आगे चल करके कबूतर पक्षी का काम आएगा, इसलिए वो 3 पक्षी का निर्माण हुआ था। तो अग्नि देवता जो है कबूतर पक्षी के रूप में धारण करने के बाद
क्या किए, उस तेज को अपने मुख में ले लिए। पक्षी क्या होता है, चोंच है ना, चंचू, चंचू के माध्यम से भगवान शंकर के वह तेज को पी तो लिए, लेकिन वो व्याकुल हो गए। वो जैसे ही पार्वती मैया आई और आने के बाद अग्नि देवता भक्षण कर रहे थे सज्जनों, जाओ जाओ श्राप दे दिए अग्नि देवता को, सर्वभक्षी हो जाओ कह दिए। इसलिए आदमी जो पाता है भून के खा लो सब। अग्नि हवन बस थोड़ी करते हैं, आज तो बड़ी मुश्किल है, मांसाहारी लोग क्या करोगे, भून के खाओगे अग्नि, डाल दो अग्नि, अग्नि सर्वभक्षी हो गए। श्राप दीजिए, तो अग्नि का एक काम रहता क्या, हवन करो और सात्विक भोजन बनाओ। अब उसके लिए क्या हो गया, अग्नि के माध्यम से लोग मांस पकाते हैं, सर्वभक्षी कहते, इसलिए जाओ तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अग्नि को श्राप दे दिए सज्जनों, तुम्हारे संपर्क में आने पर और तत्काल भस्म हो जाएंगे। आदि में हाथ छुआओगे हाथ ही जल जाएगा, जिसको जलाओ वो भस्म हो जाए, इस श्राप दिए। पार्वती मैया ने आपको श्राप दी, जाओ आपके संपर्क में आएंगे वो भस्म हो जाएंगे, तुरंत नष्ट हो जाएगा, और तुम सर्वदा आग में जलते रहोगे, धधक 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 जलते रहोगे। देखते हो अग्नि क्या करे, धधक धधक जलते रहता है। श्राप दिए पार्वती मैया, मेरे गर्भ में जो भगवान शंकर के शक्ति पाप होता तुमने खाई हुए, तो जाओ तुम दोषी हो। ऐसी स्थिति में वो जो अग्नि देवता है बड़े दुखी हो गए। साथ ही साथ में सज्जनों, उन्होंने देवताओं को भी गुप्त रूप से, इसी कारण से न जाओ, तुम्हारी पत्नियां भी ऐसे ही अब संतति उत्पन्न नहीं कराएंगे। देख लो आगे चलकर लक्ष्मी माँ के गर्भ से कोई संतान हुए क्या, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के पत्नी से कोई संतान हुए क्या, क्योंकि पार्वती मैया ने श्राप दे दी, जाओ तुम्हारे पत्नी भी देवताओं मेरे पर छल की हो, तो जाओ तुम्हारी पत्नी भी क्या हो जाए, बंध्या हो जाएगा। इसलिए ये सब गर्भ से संतान नहीं हुए, सब श्राप दिए मैया ने। अब ऐसे स्थिति में क्या करें, पार्वती मैया तो चली गई, शंकर भगवान भी चले। अब कहे अग्नि देवता थे, आप लोग कुछ भाग लोगे तब जल, ऐसी इसी कारण से ना अग्नि और होम आग के द्वारा अन्न के माध्यम से सभी देवता के शरीर में पहुंच गया। अग्नि में इसे क्या होता है, अग्नि तो जल रही, हम लोग स्वाहा सुधा करते हैं तो क्या होगा, स्वाहा पहुंचे कि नहीं भगवान के पास, तो सभी देवता के शरीर में पहुंचने लग गए स्वाहा सुधा के माध्यम। देवता सब परेशान हो गए, क्योंकि अब अग्नि के माध्यम से जो वस्तु प्राप्त किए देवता लोग, अब उनके शरीर भी जलन होने लग गए, सब देवता परेशान हो गए। इसी कारण से भगवान शंकर से ठीक है, महाराज दया करना भैया कुछ तो कर, आप भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो वैसे स्थिति में देवता को व्याकुल गर्मी फिर पहुंच गए, शंकर के दरवाजा खटखटाने लगे। शिव जी आप कुछ उपाय बताओ। इसलिए शंकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, जैसे देखो पित्त तो भड़क जाएगा, क्या होगा, पेट गड़बड़ हुआ तो कैसे ठीक करोगे जी बताओ। कई लोग तो उंगली डाल के क्या करते हैं, वमन कराते हैं, गड़बड़ हो गया। कहां से सीखे हो, भगवान शंकर का विज्ञान है। पेट गड़बड़ लग रहा है ना, तो जय श्री राम करो, बाहर निकाल दो। वमन जिसको कहा गया, वमन माने उल्टी। देवता लोग जब परेशान हो गए गर्मी के कारण, पित्त भड़केगा, क्या होगा, उल्टी होगा, और उल्टी होगा आप स्वस्थ हो जाओगे, अच्छा लगेगा ना। अरे वो गर्मी ताजी गड़बड़ होगी शरीर है, अधिक गर्मी हो जाने पर है क्या करोगे आप,
पित्त भड़क जाए तो फिर वमन हो जाती सज्जनों। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप शांति पाना चाहते हो तो ये जो तेज है गर्मी लग रही इसको उल्टी कर दो, क्या यही वमन जिसको कहते हैं। इस प्रकार से देवता जब बाहर निकाल दिए जो तेज को, वैसे स्थिति में कुछ शांति मिली। महाराज, आपकी शक्ति को मैंने भक्षण किया है, कृपा करके कम करने के लिए मुझे मुक्ति दिलाने की दया करेंगे प्रभु। ऐसी स्थिति में महाराज देवताओं के लिए तो आपने बता दिया नियम कि सब देवता लोग हवन कर दे, शांति मिलेगी। लेकिन अब मैं क्या करूं, ये कृपा करके बताए महाराज, ये मेरी गर्मी कैसे शांति होगी, ये सब बताने की दया करेंगे। तो कहा, ये मेरे जो शक्ति है किसी नारी के शरीर में स्थित कर दो। देख लो, सबको समन करने वाली हमारी माताएं हैं, समझिए। आप लोग नहीं झेल पा रहे हो, देवता लोग, नरमी लोग को कहे कोई माता इसको ले ले तो आप भी सुखी हो जाओगे। तो कहाँ मैं ढूंढने जाऊंगा महाराज, शंकर भगवान की बात सुन करके। तो वहीं पर ब्रह्मा जी महाराज भी थे। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, माघ के महीना में जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं प्रयागराज में, तो पहले आपके आग बन के रहोगे तो तापेंगे बस, तो आपका ये जो तकलीफ है वो सब समाप्त हो जाएगी, ये बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने सब बता दिए और वहीं प्रतिष्ठित कर देना जी शक्ति को अपना। तो कहते हैं सप्त ऋषि और सप्त ऋषियाएं, उनकी धर्मपत्नी सब प्रयागराज में स्नान करने के लिए गई। आज भी वही नियम है, माघ महीना में मकर के सूर्य आ जाने पर सब नहाने जाते। मानस में क्या लिखते कि माघ मकर रवि गत जब होई, और तीरथ पति आव सब कोई। सब कोई कह रहा है, सब कोई माने, सब लोग जाते हैं नहाने के लिए। हम कहाँ जाते हैं महाराज, को जाया करो, माघ मकर में स्नान करके आ जाया करो। प्रयागराज में कह रहे हैं, तो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सागर मंजय सकल त्रिवेणी। देव का दानव मनुष्य यक्ष किन्नर गंधर्व सप्त ऋषियां सभी जाते हैं। और वो सप्त ऋषि लोग गए थे तो अपनी पत्नी के साथ में गए, 7 ऋषि सप्त ऋषि। तो वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति है, कथा में मैंने बताया। अरुंधति ने समझाया, और नहाने के लिए तो गई सभी लोग, बढ़िया 7 जन नहाए। और नहाने के बाद ठंडक दिन में सबको आगे प्रिय लगता है। वहीं पे अग्नि जल रही थी बाबा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त मान जानते हो, ब्रह्म मुहूर्त माने 4 बजे बाद उठ जाओ नहाओ। अरे राम जकड़ जाओ महाराज के रूप में। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, रोज जागो, उससे लाभ रहेगा आपको। कौन जाते हैं बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला। तो चिड़िया बजाए ना याद आगे में, कितने सजग रहते हैं कि वो जाग जाते हैं, हम लोग सोए रहते हैं। उठो उठो कह रहे तो कुछ सोए हो। तो संकेत क्या रहता है, उठ जाओ उठ जाओ। उनको ज्ञान है पक्षियों को कि कब उठना चाहिए, और हम लोगों को अज्ञान है तो अज्ञानी की भांति रुक जाओ। अलार्म लगाओ तो बज रहा है अलार्म, नहीं उठ पाते हैं। इतने बजे उठूंगा, अलार्म लगा है, काहे लगा है, क्यों नहीं उठे? अरे असली अलार्म तो चिल्ला जा रहे हैं पक्षी, जाने लग गए, चिल्लाने लग गए। सियार भी चिल्लाने लगता है। आज भी वो अपना ड्यूटी देते हैं 6 बार।
से वंचित हो जाते हैं। तकलीफ तो ये है। तो कथा में आप क्या सुन रहे सज्जनों, जैसे ही वो सप्त ऋषियां नहाने के लिए, ऋषि और ऋषि पत्नियां ये सब नहाए बढ़िया, और नहाए तो गिरी गिरी कपड़े, वैसी स्थिति में रुक जा थोड़ा आदि ताप लेते जाए। अरुंधति कहा नहीं नहीं ऐसे आग नहीं तापते। अरे वो कौन जलाए है, कौन जलाए, हवन का है क्या है, इसलिए जैसे हवन हो रहा है और हवन के कहीं आगे तापने के लिए थोड़ी है। हाँ भूल के नहीं करना, वो तो प्रणाम करने के लिए ना। हवन कुंड में कोई कहे आगे तापने के लिए बना जलाए क्या, तो आपको नुकसान हो जाएगा सज्जनों। हवन कुंड में डालिए, प्रणाम करिए, परिक्रमा करिए, नहीं आगे जगत के तापे लग जाओ उसे हवन कुंड में। अभी तुम कथा सुना, 6 जन ऋषि के तुम धर्म पत्नी वे कहे नहीं बहन, जोर से हम ठंडी में व्याकुल है और आप करीब ना तापो ना तापो, हम तो तापेंगे, जाओ तापना है तापो कहे। ऐसी स्थिति में विचित्र घटना हो गई सज्जनों। कुछ है जो माताएं थी वो आग तापने लग गई इतने में ही है। अब उधर क्या हुआ जी, अरुंधति तो अपना आ गई, वो आग के आसपास भी नहीं है। इस अवस्था में अब क्या करें। वो जो 6 पत्नियां थी ना ऋषि के, गर्भ धारण कर ली कहते हैं। गर्भ धारण का प्रभाव वही तो कहा आग जो है अग्नि तो यही कहते ना, तो कोई स्त्री जो है आग का हाँ अवलोकन करेगी, धारण करेंगी, तो आपका जो भार है वो कम हो जाएगा। इसी कारण से वो जब अग्नि को तापने लगी 6 ऋषि पत्नियां, तो ये सब गर्भ धारण कर ले। तो 6 ऋषि ने कहा है अपने धर्म पत्नी को ही परित्याग कर दिए 6 ऋषि। ऐसी अवस्था में अब जाकर क्या करें। ऋषि पत्नी थी, कहाँ जाए, हिमालय में गई, वो जा करके तप करने लगे। और समय आने पर तप कर रही थे। ऋषि पत्नियों के गर्भ से अलग अलग अंग में देख रहा हूं, अलग अलग जुड़वा जुड़े नहीं है, 6 जने संतान हो गए। 6 देखिए। और ऐसी स्थिति में अब क्या करें जा रहा बाबा, मानव के उनके जन्म हुआ है। और जैसे ही वो जन्म लेकर के आए, उस स्थिति में वो पर्वत जो है भार को नहीं सहन कर पाया, क्योंकि शंकर के अजस्र तेज था सज्जनों, सहन नहीं कर पाए। और जब पर्वत सहन नहीं कर पाए तो उसको गंगा जी ने प्रवाहित कर दिए। 6 जो उत्पन्न हुए थे ना, क्या किए, गंगा में वो पर्वत जो है गिरा देते हैं। और वैसे स्थिति में गंगा मैया गदगद हो गई और गंगा मैया उसको जोड़ दिए। गंगा मैया उस बालक को जोड़ दिए हैं। ऐसी अवस्था में कितना तेज था उस बालक का, जब 6 जुड़ गए एक साथ में, तो बालक के तेज को गंगा मैया भी संभाल नहीं पाई। देख रहे हो इतना तेज है भगवान शंकर के तेज स्वरूप में। तो इसी कारण से क्या हुआ जी, अब गंगा क्या करे, संभाल नहीं पाए तो अपने जल तरंगों के द्वारा, माने लहरों के द्वारा उन्होंने इस बालक को सरकंडे के वन के निकट वन में छोड़ दे रहे हैं। जैसे देखो बहते बहते क्या होता है कि किनारे लग जाए। तो यहाँ लिखा कि घास फूस का वन था। मैंने सर्च कराया दीपक से कि सरकंडे क्या होता है, समझ गया, सब उसका उत्तर मिला, सरकंडे का वन क्या है, क्या जानोगे।
है। हाँ तो कहे घास फूस है, लंबे लंबे घास फूस जैसे है। गंगा मैया के माने पार में ये एक वन था, तो सरकंडे के वन के पास में घास फूस का वन था, वही किनारे लग गए वो अलग कर। मैं सहन नहीं, देखो उस बालक माने शंकर के तेज को गंगा मैया भी धारण नहीं कर पाई, अब किनारे लगा दी। ऐसी स्थिति में अब क्या हुआ, वह तेजस्वी बालक उसी समय अघन महीना पड़ा हुआ था, और अघन महीने के शुक्ल पक्ष, ध्यान रखना, कार्तिकेय का जन्म कब हुआ जी, कहे कब मनाओगे। अब कार्तिकेय कई जगह उपासना करने वाले कार्तिकेय भगवान के बड़े साधक है, बहुत पहलवान है। आज भी कार्तिकेय का जो मनाते हैं उसमें अघन शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को उत्सव मनाते हैं, दत्त जयंती कह देते हैं। कार्तिकेय उपासना वाले हैं, तो एक दिन का नहीं होता हो, कम से कम लोग 9 दिन मनाते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज दत्त जयंती, उसमें वो लोग कार्तिकेय भगवान के उपासक हैं। जितने सब साधक लोग हैं, यही कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य कब हुआ, अघन महीना के शुक्ल पक्ष में छठ तिथि के दिन में फिर वो पृथ्वी में आए ना। अभी तक तो माँ के गर्भ में रहे, उसके बाद गंगा जी के लहर में रहे हो। अब जब पृथ्वी में आए, कब जन्म तिथि मानते हो? जब बच्चा माँ के गर्भ से पृथ्वी में आ जाए, वही जन्म तिथि है, ये जन्म तिथि। वो तारीख तो मार नहीं करो तारीख के अंग्रेजी हो गए सब लोग जी, बड़ा मुश्किल। जन्म और मरण को तारीख में मानोगे तो कभी 10 दिन 15 दिन अंतर हो जाता है। हम मना रहे महाराज पुण्य तिथि, फलाना तारीख में मनाओगी ना। ये भारतीय है, भारतीय संस्कार को अक्षुण बनाने का प्रयास करना चाहिए। मृत्यु तिथि और जन्म तिथि, ये तिथि का बात है, यहाँ तारीख नहीं लिखा शास्त्रों में, है ना। हाँ, तिथि में आप वर्धापन मनाइए। नहीं लिख पाए महाराज, 100 साल के पंचांग चिंतन घर के निकाल दो। तुम जन्म समय वाला नहीं जाना दादा, मैं कहा करूँ तो नहीं जाना। आज भी कोई बताओ है कि मेरा इतने दिन का इतने दिन नामकरण से पूरा कुंडली पूरा निकाल दो सब। कोई आके नहीं जाना, नहीं लिख पैसा दादा डायरी में, मैं कहा करूँ भैया, है ना। तारीख लिखा है, दिन का आएगा वो नहीं जाना, समय कत्ता बैठेगा नहीं जाना, तो कुंडली कैसे निकले, तो हम नाम कैसे निकले। ये है तिथि का, तिथि जान लो। और मैं जो उदाहरण देके समझा दो, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित अति प्रीता। राम जी के जन्म कब हुए? नवमी तिथि। तारीख लिखी इसका राम भगवान तारीख लिखी सोच बताओ भाई। और इसलिए कृष्ण भगवान के अष्टमी तिथि तारीख में राम मार बोली द्वार। तो कलयुगी प्राणी हम तारीख कर तो कहा कर कि आदर्श राम के अनुसार हम चलो तो किसे बनी। यहाँ देख लो, ये जो जिनकी कथा सुन रहे हो, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज का जो प्राकट्य दिवस है, अघन महीना के शुक्ल पक्ष छठी तिथि को अब पृथ्वी में उत्पन्न हुए। सब देवता लोग समानंद मनाने लग गए। इसलिए आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा हुई और बुलबुलिया बजने लग गए, फूलों की वर्षा होने लगे। दुष्ट लोग घबरा गए, कांपने लग गए, लेकिन भगवान सब प्रमोदित हो गए। अब हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये तारकासुर को मारने वाला क्या लिख रहे हैं, तब जन्म कटबदन कुमारा तारक असुर
समर जेहि मारा। यही है चार का सूत्र को मानने वाले, इसलिए देवता सब प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए, आनंद मनाने लगे। देख रहे हो एक उनका जन्म का कितना बड़ा विस्तार से कथा है। भगवान के तेज को कोई संभाल नहीं पाए, है वो पृथ्वी माँ के किनारे, ये पृथ्वी है सबके भार को सहन करने वाले, संसार के जीवात्मा को शुद्धि बनाने काम करे। आइए बड़े भगवान शंकर के और पुत्र का जन्म महोत्सव है, आइए किसी का भजन करें और फिर आनंद पूर्वक है। उसके बाद फिर और सबको प्रसंग सुनना ही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जुग जुग जिया तो ललनुआ भवनुआ माँ की भाग जागल हो। फुललना लाल हुई है, फुललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनुआ में आस लागल हो। जुग जुग जिया ललनुआ भवनुआ माँ के भाग जागल हो। फुललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनुआ में आस लागल हो। फुललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनुआ में आस लागल हो। लठिया तो हमें जैसे बाबू जी के अभी क्या हमारी के ललना हुआ चंदुआ दुआ सखियो जोड़ी योगी योगी जिया ललनुआ भवनुआ माँ के भाग जागल हो। मनुआ में नाची नाची गावे बहिनिया ललन देखे लागी हो ललना हंसी हंसी की गला में रति बरसा नाची नाची गावे बहिनिया ललन देखे लागी हो ललना हंसी हंसी योगी कला जैसी परिका योगी योगी जिया ललनुआ भवनुआ माँ के भाग जागल हो। ललना लाल है, फुलवा के दीपक मनुआ में आस लागल हो। ललना लाल
बसैया अंगनवा उठे तो हाकिम बड़ भावी अने धनी लुटावी ललना मेरा सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे बधाई हो वो ललना मेरा बधेला बधैया अंगनवा ललना मेरा बधेला बधैया अंगनवा जोगी जोगी के भाग जाकर ललना मेरा बधेला बधैया अंगनवा बधाई हो बधाई हो। क्योंकि कार्तिकेय है भगवान शिव के प्रथम पुत्र के उत्पन्न पर बहुत अच्छा बधाई गीत गाए हमारे संगीत मास्टर ने। अच्छा है आपका संगीत को चलते रहे, जहाँ चीज से हम कामना करते हैं। तो आइए यहाँ मैं आपको ये बताऊँ क्या लिख रहे हैं। मार्ग मासे सीते पक्षे पितौ षष्ठी मुनीश्वर प्रादुर्भाव भक्तस्य शिवपुत्र भूतले। यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि अगर महिला शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि में बालक का प्राप्ति हुआ और जैसे ही गंगा मैया के धार के द्वारा जब पृथ्वी में पहुंच गए वहां पर फिर कौन आ गए था? विश्वामित्र जी आ गए। सुनो, विश्वामित्र जी महाराज आ गए। सब भगवान की दिव्य कृपा के द्वारा कि मेरे बालक कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए कहा जाओ। विश्वामित्र जी कह दिए, संकेत दिए। विश्वामित्र महाराज जी पधारे। बालक को देख करके विश्वामित्र गदगद हो गए। ये किनका बालक है जो ऐसे ही जमीन में पड़े हुए हैं? वो विचार करने लग गए। ऐसी स्थिति में बालक को देख करके प्रणाम किए हैं विश्वामित्र जी महाराज। नमस्कार करते हैं। भगवान के दिव्य पुत्र ने कहा कि महाराज आप ही का मैंने पहले दर्शन किया है, इसलिए आप ही मेरे गुरु हो। कहा आप ही मेरे आचार्य हो, क्योंकि आपका दर्शन मैंने पहले किया। और कृपा करके आप ही मेरा नामकरण कर दीजिए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने उसका नामकरण कर दिया। वही उनका नाम उन्होंने कहा कि वो आपका नाम कार्तिकेय होगा। कार्तिकेय नाम रखा उन्होंने। और आप जगत में विख्यात हो जाएंगे। तब जाकर के कहा महाराज मैं तो आपके आशीर्वाद के अनुसार मैं विख्यात प्राप्त करूंगा, लेकिन आपको भी मैं ब्रह्म ऋषि होने का प्रमाण देता हूँ। पहले विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि नहीं थे, लेकिन आज अच्छा वाह ठीक है। आज तो युग है क्या गणेश जी का? अच्छा दोनों आ रहे हैं। हाँ अच्छा गणेश जी, चलो कोई बात नहीं।
अच्छा वही पहले पुत्र जो है कार्तिकेय है ना, कोई बात नहीं, गणेश जी आ जाओ, उसका सम्मान करो भैया। बोलो गजानन स्वामी की। हाँ चलो गणेश जी का क्योंकि भाई जो आ गए उसका सम्मान करना जरूरी है। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। मुखियन पे कृपा करो, मुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। माता जाकी काली
गणपति भगवान की जय। बोलो गजानन स्वामी की जय। बहुत अच्छा गणेश भगवान बड़े फास्ट युग है फास्ट युग है। गणेश जी आ गए। हाँ चलो गणेश जी के हैं अंदर जेब में। चलो वाह गणेश जी तो गणेश भगवान तो गजानन स्वामी आप सबको दर्शन दिए माने अब तो गणेश जो है आज ही जो होता है अभी जान चले आप सब कथा सुन रहे थे। भगवान शंकर और पार्वती जब मंडप में बैठे तो गणेश कराया ऐसा थोड़ी है तो संदेह नहीं करना कह रहे सूर अनादि दिव्यमान गणेश भगवान जो है अनादि देवता है उसकी आराधना सबको करनी चाहिए क्योंकि गणेश भगवान जो है विघ्न को टालने वाले हैं। वो गणेश जी के आप दर्शन किए हैं तो विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि प्रार्थना करते हैं भगत लोग हे गणेश भगवान सब विघ्न को हरण करके सुख संपत्ति आप प्रदान करें भक्तों के यहाँ इसी भावना से। और गणेश प्रथम पूज्य क्यों हुए उसकी बात फिर गणेश उत्पत्ति में मैं बताऊंगा क्यों भगवान गणेश प्रथम पूज्य हो गए सबके उसकी कथा अलग है। अभी हमारी कथा क्या चल रही है बड़े बेटा है कार्तिकेय महाराज की कथा चल रही सज्जन तो अच्छा है ऐसे समय में गणेश जी की कृपा बरस गई। ठीक है आप लोग दर्शन किए आप मन बोले चलो वहीं फिर कथा में सीधा तो मैं ये बता रहा था विश्वामित्र जी महाराज आकर के उनका नामकरण कर दिए। जाओ जाओ आप प्रसिद्धि को पाओगे भले भगवान हो जाओगे। आज के महाराज ने कहा महाराज मैं भी आपको वरदान देता हूँ आप ब्रह्मऋषि कहलाओगे। पहले विश्वामित्र जी ब्रह्मऋषि नहीं कहलाते थे सज्जनों क्योंकि हिंसा वृत्ति थी क्योंकि विश्वामित्र तो बड़े तपस्वी है। एक समय उनके यजमान जो है सत्यवत नाम के राजा कहे महाराज मेरे को आप स्वर्ग भेज दीजिए स्वर्ग जाना चाहता हूँ। स्वर्ग तो मरने के बाद जाओगे भैया तो ऐसी हमें नीचे के भेजो महाराज आप बड़े पराक्रमी हो लो तो कोई जजमान के बात मान के कोई थोड़ी करेंगे भाई क्या करना उसको आचार्य में जानेंगे ना कब क्या करना चाहिए वो आचार्यों को काम। अच्छा मत भेज दूंगा उसको क्या लगता है खाएगा और सबको स्वर्ग भेज दीजिए सबको स्वर्ग भेज दिए महाराज सत्यवत राजा को। और सत्यवत राजा को जैसे ही स्वर्गवासी लोगों ने देखा ये कौन टपक गया यहाँ भारत देश से कौन प्राणी स्वर्ग आएगा सीधा सदे अरे मरने के बाद स्वर्ग जाओ ये अच्छा कर्म करने वाले दिव्य स्वरूप को धारण करके चले जाओगे लेकिन ये शरीर तो यही छूटने वाली है। ये शरीर से आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते नियम है। और वो विश्वामित्र महाराज को सीधा भेज दिए स्वर्ग। स्वर्ग में जैसे ही पहुंचे सीधा औने को गिराए सतमल्ला धक्का मार के गिराए तो बेचारा औने मुंह गुरुजी बचाओ कहा। अरे क्या हो गया चेला बड़े कहे विश्वामित्र जी महाराज इतना ज्ञानी थे महाराज विश्वामित्र जी महाराज वही रोक दिए उसको
बेचारा चेहरा नीचे नहीं गिरा, औंधे मुंह गिरा बेचारा। तो क्या औंधे मुंह गिरे, लारे चिपक गए उसके मुंह से। कर्मनाशा नाम की नदी बनी वहां, कर्मनाशा नाम की नदी बन गई। विश्वामित्र का प्रताप है, देख रहे हो, अपने शिष्य को रोक दिए, गिरते हुए चेला कैसे गिरोगे, चलो मैं रोकता हूं। तब जाके क्या हुआ जी, हाँ मेरा चेला क्या होगा, लग क्या होगा, वो ऐसी रहेगा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश से सब प्रार्थना करने लगे, महाराज मेरे चेला को आप लोग स्वर्ग में नहीं रहने दे, गिरा दियो, मैं अलग से स्वर्ग बनाऊंगा कहे। वो विश्वामित्र जी महाराज स्वर्ग ही बनाना शुरू कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मैं बना दूंगा तो। हाँ सचमुच उसका सृष्टि है। वो किसने सृष्टि कर दी है, नारियल श्रीफल में देख लो, उसको छीलोगे 300 मुंह दिखता है नहीं। हाँ एक ब्रह्मा है और एक विष्णु है, एक महेश है। तो कभी कभी कोई एक आंखी नारियल महाराज ले लो, अच्छा है लो, एक आंख वाला कभी कभी सीधा है अपने घर में रखो, धन बढ़ जाएगा कहते हैं। ब्रह्मा जी माने ऐसा सृष्टि किए, देवता लोग आगे नहीं बनाने लगे, भैया ऐसा सृष्टि मत करवा, तो मेरे चेला क्या होगा जो औंधे मुंह गिरे हुए ऐसे पड़े रहेंगे, लाज छुपा के। कर्मनाश जल सुर सरी पर, कर्मनाशा नाम की नदी बनी है। सत्यवत राजा के दिल जाने पर देवता सब आके बनाने लग गए, आप क्या कर रहे हो महाराज, सृष्टि कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, सृष्टि कर रहा हूं, और ऐसा सृष्टि करे जिसका कोई बोध न हो शब्द है। इसलिए उनको समझाने लगे, महाराज इस सृष्टि से काम नहीं चलेगा, अब बना तो डाला हूं, उसको क्या करना। लेकिन आप कृपा कर दो महाराज उसके लिए। इसीलिए वो सत्यवत राजा त्रिशंकु के रूप में आज भी विद्यमान है, तारा के रूप में। देवता लोग भूल गए, कैसे सिद्ध करोगे, सत्यवत राजा त्रिशंकु क्यों बन गए। सहसदा सुरनाथ त्रिशंकु नाम आया करें, कहन राज मन की न कलम को। ज्ञान के मत में मार हो जाए। अरे भाई आप क्यों कह रहे हो गुरु जी मेरे को सीधा स्वर्ग भेज दो, आप तो मर्द अच्छा काम करोगे जाओगे। तो भाई विधि विहीन चाहे गुरु जी करे चाहे चेला करे, दोनों को दंड मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए विधि सम्मत कार्य करना आचार्यों का काम है, आचार्यों का अनुसरण बात मानना जजमानों का काम है। नहीं तो देख लो कृष्ण को बंद बेचारा आज भी वही टूटेला उगेगा, कृष्ण को किसान बन जाए।